क्लास चल रही होगी, क्योंकि अब ये वो समय है जहां आपको पूरा डेडिकेशन देना है, डिटर्मिनेशन दिखाना है, और साथ साथ आपकी जिद को ही पूरा करने का समय आ गया, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन 8 जनवरी को होने वाला है, आज 2 जनवरी है। आई थिंक आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 डेज का टाइम बचा हुआ है, और 6 डेज में आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, आई थिंक फुल रिवीजन से अच्छा कुछ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है मेरे डियर, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग रिवीजन। इसके अंदर आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं, वन बाय वन वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिससे कि आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसको आप एनालिसिस कर पाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद में। मैंने जैसा बताया था आपको, एक शीट लेनी है आपको, और शीट पर क्वेश्चन 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें आपको साथ में लिखते जाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, उसका ऑप्शन ए आया, आपको ए लिखिएगा, अगर वो सही होता है तो टिक लगाइए, गलत होता है तो क्रॉस कर दीजिएगा, ताकि हम लास्ट मोमेंट में उसका एनालिसिस कर पाए। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लुक एट द सीरीज 7, 14, 42, 168, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अगला नंबर क्या आएगा, फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम को, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बैठेगा, पेन कॉपी चलना चाहिए, सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा। और आंसर पहले कौन दे रहा है मुझे ये देखना है। यस पृथ्वी, विराट गुप्ता, हर्षराज, आर्यन सिंह, नीतीश कुमार, रुमाना खातून स्वरा। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन टू, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन टू, बहुत बढ़िया, ऑप्शन टू बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों ना, ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी बच्चे, ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं सभी लोग फटाफट से। कितना बोला हुआ है, 7, 14, 42 और 168। नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है, आप सभी को मालूम है, अगर मैं यहां तक मूव कर रहा हूं तो एक कंडीशन मूव कर रहा हूं खाली बस, कि मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का इसके अंदर। नेक्स्ट जब मैंने मूव किया तो मैंने देखा कि यहां से यहां तक जाने मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 14 तिया 42। जब मैंने 7 में मल्टीप्लाई 2 का किया तो 14 आया, 14 के अंदर मैं मल्टीप्लाई किया किसका, 3 का, तो मुझे क्या मिला, 42 मिला। और इसके जब आगे चले तो बेटा ध्यान से क्या देगा, यहां से आगे गए तो क्या मिला, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा किसका, 4 का। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 का तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। इस वाले केस में क्या करना होगा आपको, नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर वो करना है आपको, मल्टीप्लाई करना होगा 5 का। जैसे आप मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है इसका माय डियर, इसका आंसर आ रहा है बी, इस करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। इन अ सर्टेन कोड लंदन इज कोडेड एज MPOEPO, what will IBOHSZ mean in the same code? Yes my dear, ज्यादा बात नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अभी मैथ भी पढ़ना है हमें। लंदन क्या लिखा हुआ है इसमें, MPOEPO, यस। आपको बताना होगा IBOHSZ कितना होगा इसका आंसर। सोहन पांडे कह रहे हैं ऑप्शन 1, स्वरा कह रही ऑप्शन 1, रुद्राक्षी ऑप्शन 1, पृथ्वी ऑप्शन 1, नीतीश कुमार राज ऑप्शन 1, स्वराज ऑप्शन 1, सौम्य ऑप्शन 1, सभी का ऑप्शन 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, और आराम से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, अभी ध्यान से देखेंगे। कुछ करना नहीं था बेटा आपको पहले ये नंबर देखना था, उसके बाद में ये ऑब्जर्व करना था। आपने क्या देखा, जब मैं यहां से L से जा रहा हूं पहले नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ा, L के बाद क्या आता है M, O के बाद क्या आ रहा है बेटा P, N के बाद क्या आ रहा है O, D के बाद क्या आ रहा है E, O के बाद क्या आ रहा है P, N के बाद क्या आ रहा है O आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं I के बाद क्या आ रहा है बेटा, I के बाद क्या आएगा, H आएगा, D के बाद क्या आएगा। अच्छा एक चीज देखिए ना, इसमें क्या हो रहा है, L के बाद क्या आ रहा है, M आ रहा है, P के बाद क्या आएगा बेटा आपका, P के बाद क्या आ रहा है, O के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, N के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है, D के बाद में E आ रहा है, O के बाद में P आ रहा है, N के बाद में O आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है L, फिर आ रहा है M, पहले क्या आ रहा है L और फिर क्या आ रहा है M आ रहा है।
इस वाले केस में जो आप देख रहे हैं IBOHSZ, और थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, लंदन बोला हुआ, मतलब कि आपको एक वर्ड दे रखा है किसी का, किसी कंट्री का दे रखा है, लंदन दे रखा है ना, आपको लंदन दे रखा है। लंदन को कोडिंग क्या किसमें, MPOEPO में किया हुआ है। अब आपको कोड दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है, किसी वर्ड में बनाना है। आई रिपीट वन सेकेंड, आपको कोड दे रखा है, उसको वर्ड में बनाना है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे नाम दे रखा था, वर्ड दे रखा था, उसको कोड में कन्वर्ट किया, हमें कोड को उसमें कन्वर्ट करना। तो यहाँ से एक बार देखिएगा, जो कोड दे रखा है, मैं उसको ऊपर जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक कम में जाना पड़ रहा है। जो कोड दे रखा है इससे एक कम में जाना पड़ रहा है, ओ से एक कम में जाना, ई से एक कम जाना, पी से एक कम, ओ से एन कम। तो वही कम आपको कहाँ करना होगा, यहाँ करना होगा। तो आई से कम क्या होगा आपका, एच हो जाएगा। पीछे की ऊपर की तरफ जैसे ए बी आ रहा है, ABCDE, तो यहां देखिए पहले ई से क्या एक कम हुआ, तो आई से पहले क्या होगा, एच हो जाएगा। ई से पहले क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। ओ से पहले क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एच से पहले क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। एस से पहले क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जेड से पहले क्या हो जाएगा बेटा, वाई हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन अधिकतर क्या आते हैं, वर्ड दिया कोडिंग कर दी, फिर एक वर्ड दिया कोडिंग कर दी। यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ड दिया है कोडिंग कर दिया, कोडिंग दिया है, अब वर्ड पूछा होगा। ध्यान रखिए इस चीज का। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इसका आंसर। इफ कोल्ड इज रिटन एज ALHY, आयरन में बी रिटन एज। अब क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म में पूछा हुआ है, वर्ड कोड फिर कोड। फाइंड करें फटाफट से इसका आंसर सभी लोग। COLD किसमें लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ AHLY। आपको निकालना क्या है, आयरन निकालना है। यस माय डियर, बहुत बढ़िया। डन, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 3 नीतीश कह रहे हैं, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन थ्री, सभी को ऑप्शन 3 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को ऑप्शन 3 आ रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस नीतीश बेटा कुछ कह रहे हैं, नीतीश को लगाइए जरा। यस बेटा, सर बोल रहे थे कि जैसे सर मैथ्स का जो बाकी क्वेश्चन बच गया था, तो सर आगे मैथ्स की क्लास हुई तो सर उसमें आ जाएगी ना वो वाली। नहीं बेटा, आप क्या कह रहे थे, हमें थक गए हैं सर, अब नहीं कर सकते, अब वो हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। सर वो तो उस दिन बोल रहे थे। उस दिन बोल रहे थे, ठीक है बेटा मैं करा दूंगा, लेकिन बच्चों देखो अभी समय क्या आपका ज्यादा मेहनत करने का समय है, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना है। वो तो सर आपकी टीम इतनी अच्छी है हमारी 10 पीटी ब्रेन्स की, कि आपको देखा कि आप परेशान हैं, बहुत बच्चे थक रहे थे इसलिए आपको बोला गया। लेकिन अगर मैथ में आप 50 क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो बेटा कैसे प्रैक्टिस आपकी इंप्रूवमेंट करेगी, ठीक है ना। अब आगे ध्यान रखना है 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से हो जाए और फिर टाइम मैनेजमेंट भी आप कर पाए, ठीक है माय डियर। ओके चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्या बोला बेटा, कोल्ड को AHLY में लिखा गया, आप सभी जानते हैं और सबने अच्छे से कर रखा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोला हुआ है इसमें। इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, ALHY में किया हुआ है। आपने यहां से देखा पहला नंबर आप जो देख रहे हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया, C से अगर A आ रहा हूं तो मुझे कितना, C से आया A पे तो कितना कम करना पड़ा, -2 कम करना पड़ा मुझे। O से जब L आया तो कितना कम करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं JKLMNO, मतलब 3 नंबर कम करना पड़ा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सभी ने ऐसे ही निकाला होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना कम करना पड़ रहा है इसको, यहाँ कम करना पड़ा, -4 करना पड़ रहा है। और यहाँ कितना कम करना पड़ेगा उसको, -5 करना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को डाउट होता है भाई से कैसे कन्वर्ट करते हो, देखिए ध्यान से क्या होता है। जैसे कि आपने क्या, जब भी आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, फिर कहाँ जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। कैसे, ABCDE एंड सो ऑन। कहां तक आता है ये, शायद M तक आता है, आप सब देख लीजिएगा, स्पेस की कमी है। फिर यहां से क्या होगा, NOPQRST, जो भी आपका बटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, जैसे कि ABCD यहां तक आया तो मुझे कौन सा नंबर देखना है, यहाँ तक D देखना है।
डी देखा आपने। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड। मुझे क्या नंबर देखना है, मुझे देखना है पे वाई देखना है। तो आपको कैसे जाना होगा, उल्टा जाना होगा यहाँ से। कैसे, डी से गए तो कितना 1 2 3 4 5, कितना नंबर हो रहा है 5 कम हो रहा है। मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, कैसे, इस तरह से, इस तरह से ध्यान रखेंगे। इससे कितना होगा -5 कम होगा। अब गए जो आपको सीक्वेंस मालूम पड़ा, इस सीक्वेंस को आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, इसमें इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। पहले नंबर में देखा, पहले डिजिट में देखा कि सी से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। यहाँ कितना कम होगा आपका, 3 कम होगा। यहाँ कितना कम होगा आपका, 4 कम होगा। और यहाँ कितना कम होगा आपका, 5 कम हो जाएगा। नंबर कौन सा हो जाएगा, सभी ने निकाला था, कितना हो जाएगा, आई से 2 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके अंदर 3 कम, ओ से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। और एन से अगर 5 कम करें तो कितना हो जाएगा, आई आ जाएगा। आंसर निकालेंगे फटाफट से। इसका आंसर क्या, सभी ने किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। ए इज नॉर्थ ऑफ बी, सी इज वेस्ट ऑफ बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। यस माय डियर, फटाफट से करेंगे इसका आंसर। क्या बोला हुआ है, ए इज नॉर्थ ऑफ बी। डायरेक्शन सिंबल सभी को याद होंगे, सभी ने बढ़िया तरह से मेहनत की थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या बोला हुआ, ए इज नॉर्थ ऑफ बी, मतलब कि मेरा कोई नंबर दे रखा है बी, मैंने मान लिया बी मेरा यहां दे रखा है। अब क्या बोला गया इसके अंदर, अब बोला गया है कि ए इज नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में कौन है, तो ऊपर की साइड में कौन रहा होगा आपका, ए रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या बोला हुआ, सी इज बेस्ट ऑफ बी, मतलब बी, सी कहां दे रखा है, बी के बेस्ट में दे रखा है, मतलब मेरा सी यहां कहीं दे रखा होगा। अब बोला हुआ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी, इसके रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन बतानी। तो आपको सभी को मालूम है ये क्या है, ये डायरेक्शन पूछ रहे हैं आपकी, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। सभी का आंसर आ रहा है इतना, यस सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये, फटाफट से करेंगे इसी प्रॉब्लम को। काउंट करते जाइए कितने सही हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, इसको करिए फटाफट से। सीक्वेंस बनाना एक्चुअल में आपको, विच वन सेट ऑफ द लेटर्स व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। ये सीरीज दे रखी है आपको, ए डैश सी डैश ए डैश बी डबल ए बी डैश। यश, वेदांत साहिलजा, सोहन पांडे, अंशुमन बेरा, श्वेरा भट्ट, सौम्य कुमारी कह रही है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 सौम्य बेटा कह रही है ऑप्शन 2। नीतीश बेटा कितना आंसर आ रहा है आपका, आंसर बेटा आंसर, ऑप्शन है ऑप्शन, नीतीश बाबू। सर ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आ रहा है। ए और बी आ चुका, और किसी का ऑप्शन, साहिल कह रहे हैं ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया। रोमाना खातून ऑप्शन 1, स्वरा ऑप्शन 1, कीर्ति क्रिस्टी कह रही है ऑप्शन 1, विनायक चौधरी ऑप्शन, सभी का ऑप्शन 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश, क्या बात है, मजा आ गया आज तो। चलिए देख लेते हैं अब, है ना, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, जब इस तरह की सीरीज आपके सामने आ जाए तो कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के जब नंबर्स दे रखे हो तो उनको पेयर में बांटिए। किस में करना है आपको, पेयर में करना है, किस में करना है उसको, पेयर में करना है। अब पेयर कैसे हो सकते हैं, पेयर हो सकते हैं आपके 3 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, एंड सो ऑन, जैसे क्वेश्चन दे रखा हो उसका अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पेयर बनाना सीखते हैं, 2 के पेयर बना के देखते हैं। मैंने इसका पेयर बनाया 2, इसका पेयर बनाया 2, इसका पेयर बनाया 2, इसका बनाया 2, फिर इसका बनाया 2, और फिर लास्ट में एक रह गया मेरा।
अब पेयर जब बना के देखा तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैं देखता हूँ उस पेयर को जहां पे सबसे नंबर दे रखो, पहले आपको वो ऑब्जर्व करना। यहाँ देखा मैंने बी ए और फिर देखा ए बी। क्या बोला, पहले बी ए बोला फिर ए बी बोल रहा है। अब मैंने इसके पीछे आया तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पे कि मुझे ये सीरीज बन जाए। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे अगर मैं बी लगा हुआ यहाँ पे तो कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, बी ए। अब बी ए आएगा, अगर सीरीज बन भी तो नहीं पा रही है ना, सीरीज कहाँ से बनेगी, जब बी ए बी दे रखा तो यहाँ पे ए बी आना चाहिए, यहाँ बी आता, फिर ए बी आता, फिर सी बीच में आ गया। तो सीरीज मेरा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं बनना है, 2 पेयर बना करने बाद में। अब क्या करना होगा आपको, अब सीधा इसका 3 पेयर करके देखेंगे। 3 पेयर किया, 3 पेयर कर लिए मैंने। अब 3 पेयर फिर एक लास्ट में रह गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए डबल ए बी आ रहा है। अब मुझे यहाँ भी क्या लेके आना होगा, यहाँ पे अगर मैं ए पुट कर भी दूं तो कितना हो रहा है, बी ए बी हो रहा है। यहाँ पे डबल ए बी आ रहा है, यहाँ पे बी ए बी आ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं तो कितना आ रहा है। अगर मैं डबल बी भी लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, सोचिए जब मैं लिखा बी बी ए यहाँ पे लग दिया तो कितना जगह बी ए बी, इसको डबल ए बी, कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा अभी तक। तो मेरा जो मैंने ये क्राइटेरिया लिया वो भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सी दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे ए पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, डबल ए सी आ जाएगा, जबकि आगे सीरीज में कहीं भी सी का नाम नहीं दे रखा है। ये भी मेरा क्या आगे क्राइटेरिया फेल हो गया। अब क्या करना है मुझे, फिर ऑब्जर्वेशन लेने, क्या कॉम्बिनेशन से बनेंगे ये वाली चीजें, तो कॉम्बिनेशन से बना के देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 लिया, फिर मैंने 2 ले लिया, फिर मैंने 3 लिया, फिर 2 ले लिया, फिर मेरा 3 हो गया। जैसे मैंने ऐसा किया तो मैंने देखा कि मैं लास्ट तक पूरे नंबर 3 कंप्लीट हो, 3 ये भी हो रहे हैं, 2 ये हो रहे हैं, 3 ये, 2 ये, 3 ये। पहले तो मैं यहाँ कंफर्म हो गया। अब देखते हैं इसका सीरीज का, सीरीज देखते हैं बेटा। तो ध्यान से देखेंगे इसको, आप खुद ही ऑब्जर्व करिएगा, ऑप्शन चेक मत करिएगा, डायरेक्टली देखिएगा। मैंने यहां पर गया तो मैंने देखा ए बी, एक ब्रैकेट मेरा खाली है, एक डेस्क मेरा खाली है। यहाँ पे मैं गया तो मैंने देखा ए, यहाँ सी खाली है। तो मैंने देखा अगर मैं सी पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो मेरा कितना हो गया, ए बी सी हो गया। और अगर मैं यहाँ बी पुट कर देता तो कितना हो गया बेटा, ए बी सी हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब मैं फिर 3 में देख लेता हूँ, क्योंकि 3 सीरीज तो कंप्लीट करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने एक और ए बी सी हो गया, दूसरा मेरा क्या ए बी सी हो गया, तीसरा वाला कौन सा वाला पोर्शन है, यहाँ मैंने क्या किया, ए पुट किया और मैंने क्या किया, सी पुट कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया और ए बी सी हो गया। बचा कौन सा, मेरा ये वाला पार्ट बचा और मैंने बचा ये वाला पार्ट बचा। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या यहाँ पे एक डेस्क खाली है और यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए लिखा हुआ है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, मैं बी लगा देता हूँ यहाँ पे बेटा, तो कितना हो जाएगा, ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, सीक्वेंस मेरा बन गया। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डबल बी ए सी और सी। कितना आ रहा है, डबल बी ए डबल सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका। क्लियर हुई इतनी बात, क्लियर हुई। रुद्राक्षी, सोहन पांडे, समर्थ, सौम्य, विनायक चौधरी, क्लियर है बेटा इतनी बात। यस, सृजन सिंह क्या कह रहे हैं, यस सृजन बाबू। थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया, टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ये वीडियो ना आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा, आगे वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। यस, क्लियर है इतनी। सौम्य बेटा, समर्थ, यस। विराट बेटा कुछ कह रहे हैं, यस विराट बाबू। सर मैं शीट में नहीं कर रहा हूं सर, ओएमआर शीट में करूंगा तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा, शाबाश बच्चा शाबाश। चलिए यस, ये कौन है, सौम्या कुमारी, हाथ खड़ा किया, यस बेटा, यस बेटा। सर फिर हमसे डी तो गलती से बुला गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा नहीं चाहिए था, सी ए सी दिया हुआ, ए सी सी हो गया डी नहीं। अच्छा क्लियर है इतनी बात, यस सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम को। सिंपल प्रॉब्लम है, जाइंट इज टू ड्वार्फ एज जीनियस इज टू टिनी, इंटेलिजेंट, चाइल्ड और इडियट। ऑप्शन 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 डी, सभी कह रहे हैं ऑप्शन डी। यश, नीतीश कुमार राज, पृथ्वीराज, ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी। सभी को मालूम है बेटा, जायंट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, डॉग छोटा सा होता है, टिनी। जीनियस क्या होता है, बुद्धिमान होता है, इडियट कैसा होगा, मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट से देखेंगे प्रॉब्लम। फाइंड द मिसिंग नंबर 2 5, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 10 5 50 5 4 20। आंसर सिर्फ ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। कैसे बोला,
कि 10 का 5 में मल्टीप्लाई करो 50 का, यार 5 का 4 में का 20 का, 2 का 5 में करो तो कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। सभी ने निकाला आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। J is the son of P, P is the sister of Q, Q is the son of M, how is M related to P? ऑप्शन वन, सृजन कह रहे ऑप्शन वन, शानबीशा ऑप्शन वन, समर्थ कुमार ऑप्शन वन, यस माय डियर। ऑप्शन टू, सोहन पांडे कह रहे ऑप्शन थ्री। अरे प्रॉपर दिखाओ सोहन पांडे, घबराने वाली बात क्या है इसमें पंडित जी? हाँ ये बात, अरे पंडित आदमी हो। साहिल जा कह रहे हैं बाबू ऑप्शन डी। चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है। J इज द सन ऑफ P, मतलब बात कर रहे हैं J की। मैंने बताया जिसमें क्लैरिटी हो उसको तो आप पहले यूज कर लीजिए। क्या बोला हुआ? J इज द सन ऑफ P, मतलब कि J मेरा जो दे रखा सन दे रखा, मैंने इसको जो मेल हो उसको किसको रिप्रेजेंट करना है? प्लस से करना है। और जब भी आप इनको अरेंज करें तो कैसे करना? जनरेशन वाइज करना है। ग्रांड की जनरेशन ऊपर, पापा मम्मी अंकल की जनरेशन बीच में, उससे नीचे सन की जनरेशन। आपको ऐसे ही करना होगा। J इज द सन ऑफ P, मतलब कि J मेरा बेटा है, P के बारे में मुझे कोई भी आइडेंटिफाइड नहीं है। P इज द सिस्टर ऑफ Q, मतलब कि मुझे ये भी क्लियर हो गया जो आपकी फीमेल हो वो नेगेटिव। कैसी है मेरी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? ये सिस्टर है Q की सिस्टर दे रखी है। क्या दे रखी है? सिस्टर Q की। अब Q मुझे मालूम नहीं Q कैसा है। Q इज द सन ऑफ M, ओहो Q के बारे में बात की गई। Q मेरा क्या सन दे रखा है, किसका? M का। M जैसा उसने बोला वैसे ही किया हुआ है। Q इज द सन ऑफ M, हाउ इज M रिलेटेड टू P? हाउ इज M रिलेटेड टू P? आई रिपीट वंस अगेन कि Q प्लस क्या है? Q इज द सन ऑफ M, मुझे ये मालूम पड़ गया भैया कि ये तो पुत्र है और ये बेटी है और ये बेटी का बेटा है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि ये कैसे रिलेट करेगा J से। किससे बोला हुआ? P से। इससे रिलेट कैसे करेगा P से? तो आपको मालूम है M, ना तो मुझे ये मालूम है कि ये फीमेल है या मेल है, ना तो मुझे अगर इसके बारे में पूछा गया तो मदर होगी या फादर होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मदर और फादर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है इसका। यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं है ना बेटा ये मेल है या फीमेल है या फादर या मदर, इसलिए क्या गया? मदर और फादर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता अगर यहाँ पे मदर और फादर का ऑप्शन भी दे रखा होता। तो कॉम्प्लिकेटेड होता कैसे, समझ में तो आएगी आपके। चलिए अगली प्रॉब्लम फटाफट से करेंगे। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इसको। If northeast become north, then what will east become? आंसर बताएंगे फटाफट जल्दी से इसका। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्या बोला हुआ है? इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब कि ये वाला पॉइंट। क्या बोला हुआ है इसको? इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ये नॉर्थ बन गया आपका, देन व्हाट विल ईस्ट बिकम? then what will east become? ऑप्शन थ्री नॉर्थ ईस्ट। सभी कह रहे हैं ऑप्शन सी कह रहे हैं सभी। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है? इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल ईस्ट बिकम? ईस्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट, पहले मेरा क्या था? नॉर्थ ईस्ट था। सभी ने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। इसको क्या कर दिया आपको? मैंने नॉर्थ बना दिया। तो आपने क्या बताया इसका आंसर बेटा? आपने बताया नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, व्हाट विल ईस्ट बिकम। तो क्या हो जाएगा आपका? कौन बताएगा मुझे? पृथ्वी को लगा इसे जरा। साउथ ईस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। यस, और कोई कहना है कुछ? यस, रुद्राक्षी क्या कह रहे हैं? रुद्राक्षी, शानवी, रुद्राक्षी, सबके हाथ क्यों ऐसे क्यों हो रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? तो लगाइए ना। साउथ ईस्ट आ रहा है, यस। और शानवी को। यस माय डियर। सर मेरा भी तो साउथ ईस्ट आता है, लेकिन सर
सब स्टूडेंट सब नॉर्थ ईस्ट बताते इसलिए मैंने भी वही बता दिया। बेटा ऐसे नहीं करना है, सब बोले कूदो कूद जाओगे गड्ढे में क्या, अपना आंसर बताना है। अच्छा पापा ने बोला पापा सिर्फ फोड़ दो, उसका फोड़ दूंगी मैं क्या, सिर नहीं फोड़ना किसी का, सोच समझ के काम करना है। हाँ साहिल, साहिल को, यस साहिल। सर वैसे तो नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए था सर। नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए बेटा, कैसे आएगा इसका आंसर, आप एक्सप्लेन करिए फटाफट से। सर वो जो नॉर्थ है ना सर, हाँ हाँ, सर वो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा सर। जो नॉर्थ है बेटा, सॉरी सर, हाँ ये जो नॉर्थ ईस्ट है सर वो नॉर्थ बन जाएगा। अच्छा बन गया बेटा। सर तो उसके ऑपोजिट में सर साउथ हो जाएगा ना सर। इसके अपोजिट में बेटा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा इसके अपोजिट में। सर नॉर्थ के ऑपोजिट में सर। अच्छा नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। एक मिनट से, नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाएगा बेटा, ये साउथ हो गया। बहुत बढ़िया, यस माय डियर। और सर नॉर्थ के सर राइट में आ जाएगा सर ईस्ट। नॉर्थ के राइट में आ जाएगा ईस्ट, ईस्ट आ जाएगा, मतलब क्या आप बोलो यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये आ गया, ईस्ट आ गया, और सर ईस्ट का अपोजिट में वेस्ट आएगा सर। ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट आ जाएगा। अच्छा मतलब ये पूरा फिगर इंक्लाइंड कर गया कितना, 45 डिग्री पे। यस और नो, यस। अब क्या बोला हुआ है, देन व्हाट विल ईस्ट बिकम। पहले तो ईस्ट था सर, जो हमें सर जो पहले वाला ईस्ट था ना सर, यस सर वो वाला, सर वो क्या बन जाएगा सर। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में सर वो आ रहा है सर, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना वो तो सर। नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। क्या बात है मेरे शेर। अच्छा और किसी कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे इसको, यस समर्थ। नीतीश को लगा, नीतीश को, नीतीश कुछ कहने वाला है। नीतीश काफी से नीचे सर, इसके बगल से सर। यस माय डियर, यस। सर मेरा साउथ ईस्ट आ रहा है। अब बेटा अब क्या कंफ्यूजन रहा, मुझे इतना बताइए। सर नॉर्थ ईस्ट अगर नॉर्थ है तो सर वहाँ पर जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट जो है वो सर अगर नॉर्थ है तो सर ईस्ट, ईस्ट यानी कि सर साउथ और ईस्ट के बीच में ना सर ईस्ट आ जाएगा। नहीं बेटा ये बोला हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ, जब अगर क्या बोला नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट है आपका बेटा, तो ये क्या बन गया आपका, नॉर्थ बन गया। आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। देन व्हाट विल ईस्ट बिकम, तब बोला गया है कि ईस्ट क्या बन जाएगा। इस ईस्ट के बारे में बात की गई है, आप बेटा कंफ्यूज हो रहे हो। ये बना है, हमें पूछा गया ईस्ट, जब आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बना है तो ईस्ट क्या बनेगा आपका। इस वाले केस में क्या हो गया, अब जब नॉर्थ ई वाला है ईस्ट ई वाला, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका। हाँ नीतीश बाबू, यस सर। क्या बनेगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट ही बनने वाला है ये तो। क्लियर है इतनी बात, यस। पृथ्वी को लगाओ सर जरा, ये पृथ्वी को तो पहले तो घूसा मारो इसमें तो, चलिए बाद में मारेंगे, पहले सर अभी। अच्छा हाथ जोड़ लेता है, कितना क्यूट सा बच्चा है ये। ओहो ये क्या पेंटिंग दिखा रहा है। चल लगाइए आर्यन को, आर्यन को। पृथ्वी को ना मारने का मन भी नहीं करता है, इतना छोटा सा, इतना छोटा बम। आप कभी मिलोगे पृथ्वी को, सिलेक्शन होगा पृथ्वी का, तब बुलाएंगे यहाँ पे, तब आप देखिएगा, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा। यस आर्यन बेटा, क्लियर हुई बात ये वाली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं वेदांत से पूछना चाहूंगा, एक वेदांत से और सर, वेदांत थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। यस थर्ड रो फोर्थ नंबर। यस माय डियर वेदांत, क्लियर है इतनी बात, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। क्लियर है इतनी बात, अगर नॉर्थ हमारा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा तो क्या ईस्ट क्या बन जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। बेसिकली इसको पूरा इंक्लाइंड कर दिया 45 डिग्री पे, तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। शाबाश बच्चों शाबाश, बहुत बढ़िया साहिल जा, मजा आ गया बेटा, क्या एक्सप्लेन किया आपने, जबरदस्त। एक बात और साहिल जा आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें, बिल्कुल बीमार ना पड़े, दवाई लें, गर्म कपड़े जरूर पहने और गर्म पानी पिए। ये सेहत बेटा काम खराब कर देगी आपका एग्जाम में, ठीक है बेटा।